कर बोला है पिताजी कि पकड़ पिता को और हाथ रे कि रुक मैं आज समझावे। पिताजी पकड़ पिता को हाथ रे रुक मैं आज समझावे। सब राजन में सिर मोर रे शिशुपाल नजर मेरी आवे। चंदेरी का रहने वाला बहुत बड़ा दिल वाला है। साला है तो क्या है, बहुत हिम्मत वाला है। सालो दूल्हा बन के आए मेरी बहना दुल्हन बन जावे। सालो दूल्हा बन के आए मेरी रुक्मिणी दुल्हन बन जावे। खुले शब्दों में रुक्म ने कह दिया, कहो कैसी रही। साले का नाम सुना है, खुश हो गए होंगे। और जो ये बांसुरी वैसी तांती को पीसकर भीष्म कहने लगे, ये क्या कह रहा है, पागल हो गया तू, किसका नाम ले रहा है। उसकी बहन तेरे लिए विवाही गई है और तू अपनी बहन क्या साले को दे देगा। रुकम कहने लगा, उसकी बहन मेरे लिए है और हम अपनी बहनों से दे देंगे, तो भला इसमें बुराई वाली बात क्या है, रिश्ता बराबर का हो जाएगा। ये 1100 रुपए रामोतार सिंह जो देवतरिया से हैं भंडारे में दान कर रहे। भगवान घर में सुख शांति बनाए रहे। महाराज भीष्म कहने लगे, रुकुम पागल मत बनो, मेरे घर में 2-4 बेटियां नहीं हैं, केवल एक रुक्मिणी है और एक रुक्मिणी की शादी भी तू अपने साले के साथ कर रहा है। ये समाज हमें जीने नहीं देगा बेटा, इसलिए एक बात मेरी मान ले। और जवाब दिया महाराज भीष्मक ने, बेटा रुको, 2-4 बेटियां नहीं है, केवल एक रुक्मिणी है। खुले शब्दों में कहा महाराज भीष्मक ने, बेटा केवल एक रुक्मिणी है, उसकी शादी तू अपने साले के साथ करने जा रहा है।
ये समाज हमें जीने नहीं देगा, समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में तुम शादी कर दो। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना वैसे ही हुक्म फिर भड़क गया, पिताजी फिर उसी का नाम जिसके नाम से हमें जलन है, नफरत है, घृणा है। और एक बात सुन लो कान खोल के, अगर तुमने द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में रुक्मिणी की शादी की तो खून की नदियां बह जाएंगी और बहन की डोली उठने से पहले तुम्हारी अर्थी उठेगी, तुम्हारी अर्थी उठेगी, तुम्हारी। साले का नाम लेते हुए पागल की तरह से भौंकने लगे। इतना पैसे वाला है, तुम जैसों को पानी की भी नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा तो साला है, जैसे भी चाहेंगे वैसे हम शादी कर देंगे। और एक बात और सुनो, अगर वो कन्हैया मेरे दरवाजे पर अगर सेहरा बांध के आया तो सबसे पहले उसकी लाश उठेगी इस आंगन से। एक बात बताएं कि मेरे सामने ओ बाबुल और ये जाने नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। बोले शब्दों में रुकुम ने कहा, पिताजी अगर कन्हैया आया तो तलवारें चल जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी। शब्दों में इतनी बात कही और वैसे ही रुकुम वहां से चला गया। रुकुम जब वहां से चला गया है, 100 रुपए रामोतार नगला किश्त के रहने वाले, और ये भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति बनी रहे। मेरे बंधुओं, जब रुकुम वहां से चला गया है, नाई और ब्राह्मण को बुलाया। देखा पंडित जी, पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है। पिताजी कहते हैं कि द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ शादी कर दीजिए। क्यों कन्हैया के साथ शादी कर दे? क्या है कन्हैया के पास में वो हमारी हैसियत के लायक है क्या? गोपियों के घर में माखन चुराने वाला, गैयाओं के पीछे भागने वाला, अहीर मलिकचों के साथ में झूठा मीठा खाने वाला एक ग्वाला, कैसे शादी हम कर सकते हैं? केवल एक गुण है उसके अंदर, बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। पंडित जी बोले हाँ वो बात तो सही है। तुम एक काम करो, तुम चंदेरी में चले जाओ, जो हमारा साला शिशुपाल है, और शिशुपाल के लिए हम एक पत्र लिख रहे हैं। शिशुपाल के साथ में हम शादी कर रहे हैं अपनी बहन रुक्मिणी की। तुम लगन पत्रिका ले जाओ और हमारे साले शिशुपाल से कह देना घर आए, तैयारी से आए। अब इधर शिशुपाल के लिए रुकुम पत्र लिखने लगा। पत्र लिखा, क्या लिखा पत्र में? प्रणाम
पत्र लिख दिया। और पत्र जब लिख दिया, पत्र लिखने के बाद में नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए और लिख दिया अगर आप तो खाली हाथ मत आना, सेना को साथ लेके आना, क्योंकि यहां पर द्वारिकाधीश कन्हैया के आने का डर है। क्योंकि पिताजी कन्हैया की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बंधुओं, पत्र लिख दिया। लिखने के बाद में नाई और ब्राह्मण को पत्र दे दिया। अब नाई और ब्राह्मण जब पत्र लेके चले, चंदेरी में पहुंच जाते हैं। महाराज शिशुपाल का दरबार लगा हुआ है, प्रजा के लोग बैठे हैं। तो नाई ने दुहाई लगाई, महाराज हम कुंदनपुर से आए हैं और एक विवाह पत्र का लाए हैं। शिशुपाल बोला, पंडित जी आइए, कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बहन विवाही है। ये लबकुश की तरफ से 100 रुपए का हार हमारे पास आया है। भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहे, यही हमारी इच्छा आकांक्षा है। बोले आनंद कंद भगवान की। कुंदनपुर में हमारी रिश्तेदारी है, हमारे बहनोई को तो आप जानते ही होंगे, बहन विवाही है हमारी। पंडित जी बोले, हाँ शिशुपाल तुम्हारे बहनोई नहीं भेजा है। क्यों? तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन रुक्मिणी का रिश्ता तुम्हारे लिए पक्का कर दिया है और हम लगन पत्रिका लेके आए हैं। हे महाराज शिशुपाल, रुक्मिणी से शादी करने में तुम्हारा क्या विचार है? जब ये बात सुनी तो गद्दी से उछल पड़ा, पंडित जी के पैर पकड़ लिए। पंडित जी, अरे तुम विचार की बात कर रहे हो, हम खुश, बहुत खुश। और हम तो ये कहते हैं कि हे भगवान मेरे जैसे बहनोई सबका हुक्म मिले। बहनोई की बहन के साथ में शादी, बहन की ननद के साथ शादी। पंडित जी हम बहुत खुश। कार्यकर्ताओं से कहा, बैठे बैठे क्या हमारे मुंह को देख रहे हो? दिखाई नहीं देता? पंडित जी आए इतनी दूर से, उनकी खातिर खुशामद करो, जलपान करवाओ, भोजन खवाओ। कार्यकर्ता लग जाते हैं पंडित जी की सेवा में। पत्र को पढ़ने लगा, फूलों न समाये रो, पत्र को पढ़ तो जाए रो है, भाजत जाए रो है। तो उसमें नीचे लिखा था कि यहाँ पर द्वारिकाधीश कृष्ण के आने का डर है। और जो कन्हैया का नाम देखा, क्यों पंडित जी ये क्या लिख दिया? कन्हैया आएगा? कन्हैया क्यों आएगा? क्या काम है इसका आने का? और कन्हैया का नाम सुन के शिशुपाल का दिल दबने लगा। फिर विचार किया, आएगा तो आने दो, क्या करेगा कन्हैया? और ये क्या जाने कि लड़ाई झगड़ा कैसे जीते जाते हैं। बन बन में गोपियों को नचाने वाला, केवल बंसी बजाने वाला एक ग्वाला, वो क्या जाने कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं। बंधुओं, लेकिन फिर भी विचार किया कि रुक्मिणी के विवाह की जो तारीख है, जो तिथि है, उससे पहले ही हम बारात लेके पहुंच जाते हैं। और कन्हैया अगर आएगा क्या लेगा? खाली हाथ लौट जाएगा। मेरे भक्तों, अपने मौसी के लड़का दंतवक्र को सूचना भेजवा दी, फौजी तैयार कर लो। अब दंतवक्र ने सेना तैयार की, जरासंध को सूचित कर दिया। बड़े बड़े बलवान तैयार होने लगे।
और कंधा पे धनुष और बाण रे कहते गए हाथन में। बड़े बड़े बलवान सजने लगे। कैसे कैसे बलवान सजे। और हाथी सज गए कजरी बन से घोड़ा काबुल और खंदा। और हाथी सड़िया हाथी चढ़ गए और कछु घोड़न के असुबारी। बड़े बड़े बलवान तैयार हुए। नौजवान हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ हाथी पर सवार हैं तो कुछ घोड़े पर बैठे। चंदेरी में पहुंच गए और कितनी फौजें तैयार भई। परीक्षित जी 11 अक्षोणी 11 अक्षोणी सेना तैयार करवा ली है शिशुपाल ने। उसके बाद भाभी के पास में आ गया। 100 रुपए बलदारी, ये धीमन नगरिया के रहने वाले हैं, भंडारे में दान कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, अब शिशुपाल भाभी के पास में पहुंच गया। भाभी कुछ महिलाओं को बुला लाओ, कुछ लड़कियां को बुलाओ, घर में गीत गाओ, दूल्हा बनाओ। भाभी बोली किस खुशी में दूल्हा बन के जा रहे हैं शिशुपाल? न कहूं सटी का हो न लगो न आई, इनडायरेक्ट दूल्हा बन के कहां चल दिए। शिशुपाल बोला भाभी तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे जो बहनोई है रुकुम की जो बहन है रुक्मिणी, तो हमारे बहनोई ने यह फैसला किया है कि वो अपनी बहन की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं। केवल इसी खुशी में दूल्हा बन रहे हो? ये क्या कह रहे हो? बुद्धि खराब है तुम्हारी? ये क्या कह रहे हो? रुक्मिणी तुम्हारी रिश्ते में कौन लगी? देवी। तुम्हारी बहन रुकुम के लिए विवाही गई है और बहनोई की बहन के साथ में शादी करोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? शिशुपाल कहने लगा भाभी देवी, ऐसी देवी न मालूम कितनी संसार में घूम रही है, क्या करना देवी से? शादी करनी है। तेने तो देखी नहीं है, मैंने तो देखी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अगर तेरे घर में आ गई ना तो अंधेरे में रोशनी की तरह से चमक जाएगी। इसलिए जल्दी से दूल्हा बना। भाभी समझ गई कामी है, दुष्ट भी है, और जो कामी इंसान होते हैं उन्हें मरना जीना नहीं दिखाई देता है। कामी को मरना जीना नहीं दिखाई देता। भाइयों आज भी देखते हैं
कल परसों की घटना है शिकवाबाद में। बददुष्ट कंस ने किस तरह से और शादी के मैटर में 1.5 साल का बच्चा किस तरह से उसने खिलौना की तरह से 8 बार जमीन पर पटका मार दिया। तो कामी इंसान को मरना जीना नहीं दिखाई देता है। जवाब दिया भाभी दूल्हा बना। भाभी मजबूर हो गई। मोहल्ला में से कुछ महिलाओं को बुला लाई, कुछ लड़कियां भी आई और जो दूल्हा बनाया जाता है वो रीति रिवाज के साथ में भाभी ने आंगन में चौक पूर लो लला और चौक पूरबे के बाद में पटुला डाल लो और कई लहुआ आ जा आओ हम तुम्हें दूल्हा बनाए दे। अब जो दूल्हा बने वे पहले आगे बढ़ो, पटा पे जैसी पांव धरो। तो एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि शिशुपाल को जब दूल्हा बनाया जा रहा था असगुन होने लगे। कैसे असगुन हुए? कि जान धरो पटा पे रुचि का भई भारी। आगे बढ़ो। ये लभी की तरफ से 100 रुपए के हार से जो हमें सम्मान किया गया है, 10-10 रुपए हमारे समस्त साथियों को भेंट किया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, आगे चलकर ये अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। पटा से रपटियो पैर रामा पटा से रपटियो पटक लगी भारी। पटा से रपटियो सर पे मोहर रखो। वैसी एक लड़की ने छींक दिया। भाभी बोली आहा देवर जी असगुन हो रहे। पैर रखो पटा पे, तैसे गिर पड़े, दूर चाट गए। एक लड़की हंसन लगी, ले बनियो दूल्हा बनियो दूल्हा। और लड़की को हंसो तो बहुत देखो तैसी ससुराल भड़कन का, लड़की क्यों हंसी? अरे क्यों हंस रही है? गिर पड़े, कोई बड़ो काम होएगा? बहादुर लोग तो गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। इसमें हंसने की बात क्या है? गीत गा, अरे गीत गा। भाभी दूल्हा बना 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 दूल्हा बना। लेकिन एक असगुन बहुत बुरा हुआ माताओं। देख के बिल्ली को भाभा जब आई गई है। रोबत देख के बिल्ली। भाभी बोली अरे मेरे ने नकटी मेरे दिबर को ब्याह और किनी तू क्यों रोबती है? मेरे लला को ब्याह बिलैया काहे को रोई रही है?
तरह से मेरे बंधुओं भाभी को जब रोता हुआ देखा है, बिल्ली को जब रोता हुआ देखा है भाभी ने, तो भाभी कहती है देखो देवर जी असगुन हो रहे। शिशुपाल बोला लगी रहो, दूल्हा बनाओ, सगुन असगुन नहीं देखते हैं बहादुर कभी, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है। तो एक लड़की बोली सर पर मोहर भी है, कलाई में कंगन भी है, चेहरे की तरफ नजर करते हैं तो ऐसा लगता है आंखों में काजल नहीं लगाया। शिशुपाल भड़कने लगा, कर दी भूल, कर दी गलती, काजल लेके आ, काजल लगा। अब भाभी काजल लगाते जाते हैं, काजल लगाते जाते हैं, समझाते जाते हैं देखो देवर जी आप मान जाइए, ना जाओ, समझा रही है भाभी के काजल लागी दिन और भूप के न दिखाई दो बट्टा, ओ कछु सखियां गाय रही की तरह मचाए रही है कछु ठट्टा। देवर जी ना जाओ, ना जाओ, अरे बाबा ज रही समुझाए मान निक जाओ धरे नए गट्टा, बातों दूल्हा एक नारे पड़े वो रट्टा। देवर जी लेकर मानो सी का हमारी है नाई, मिले तो रुकी मेरी प्यारी है ना। अरे पैसे उभारे पे तारी है, घट जाएगी शान तुम्हारी है। भाभी समझा रही लाला मत जाओ, द्वारिकाधीश कन्हैया आएंगे, उनके सामने तुम नहीं जीत पाओगे, इसलिए मान जाइए। सुने भाभी की बैन जरी जैसे ज्वाला और मेरो का कर सके नंद को लाला, जाएंगे तो दूल्हा बन के ही जाएंगे और उधर से आएंगे तो शादी करके ही लाएंगे। नहीं माना, चला गया 11 अक्षौणी सेना के साथ में, और शिशुपाल ने कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। और चारों तरफ से जब कुंदनपुर को घेर लिया है, महाराज भीष्मक ने सुना है कि हमारे बेटा ने अपना साला बुला लिया, तो महाराज भीष्मक बड़े दुखी हुए, सर पकड़कर बैठ गए। इस कमीन ने तो हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, अब क्या होगा। शुद्धमती भी बड़ी दुखी है और रुक्मिणी का तो हाल ही बेहाल है। रुक्मिणी ने सुना कि भैया का साला आ गया है, भैया ने अपने साले को बुला लिया है, तो मेरे भाइयों रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी करुण क्रंदन करने लगी मुरलीधर। अब क्या होगा, मेरे भैया ने अपना साला बुला लिया है, ये हमारे 100 रुपए से हमें और 100 रुपए हमारे समस्त साथियों को सम्मान कर रहे हैं। परीक्षित जी यज्ञपति जी के ये मामा जी वीरेंद्र सिंह यादव बाबा जी, ये ग्राम नखदपुर मैनपुरी से हैं, 10-10 रुपए सभी संत भगवानों को सम्मान कर रहे हैं। बंधुओं अब इधर रुक्मिणी ने जब सुना है तो रुक्मिणी भगवान की याद करके रोने लगी, बहुत रोई रुक्मिणी।
और भैया के सारे निश्याम मेरो नगर घेर लो भाई। हे मुरलीधर अब क्या होगा? बालापन से गिरधारी मेरी प्यारी आस लगाई है। मेरो भैया करिया नाग बनो से सुपाल लयो पुन भाई है। रो रही है रुक्मिणी। अरे तुम बिन मेरो नाय जगत में कोई, और बने श्याम पे पीर अरे निर्मोही। सोई बह के आंसू आंखें से गालन पे आए गए। सोई बह के आंसू आंखें से गालन पे आए गए। मेरे भैया रुक्मिणी रोती है आंगन में बैठी बैठी, रोती रही। उसके बाद में भगवान की याद करती करती रुक्मिणी सो जाती है। और रुक्मिणी जब सो जाती है तो भगवान सपना देते हैं, भीष्म की लाडली तू मरी काहे को रह रही। तू मेरे पास तक एक पत्र भिजवा देना, पल में सारी पीड़ा हरण कर लूंगा। ये श्रीमान रामकांत बाजार कायमगंज, ये प्रॉपर सुधीर कुमार यादव नगला गजपति के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 500 रुपए भंडारे में दान किए गए हैं। और 501 रुपए भागवत कथा में जो दान आया है बबलू प्रहलादपुरा जो भंडारे में दान कर रहे हैं। 201 रुपए मनोज नगला धनुष, 501 रुपए मुकेश यादव नगला ढक एटा से भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान सदा खुश रखे, सुख शांति प्राप्त। मेरे बंधुओं अब इधर रुक्मिणी सोती रही। उसके बाद में जगी है तो सपने की बात याद करके रुक्मिणी आंगन में बैठी रोने लगी। मुरलीधर तुम हमसे कहते थे कि पत्र भिजवा देना, लेकिन कन्हैया मेरा पत्र लेके कौन जाएगा। अब आंगन में बैठी रुक्मिणी रो रही है कन्हैया की याद करके। रुक्मिणी के आंगन में एक वृक्ष खड़ा हुआ था, उस पर तो पंछी बैठे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। दोनों पंछियों को देखा है रुक्मिणी ने, तो रुक्मिणी ऊपर नजर करती है। उसके बाद में पंछियों से कहती, पंछियों हे पंछियों तुम मेरा एक काम कर दो। और रुक्मिणी की पंछी ले जा रहे संदेश कि मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रहे संदेश मेरे
जियो। बिखरी गए माला के मोती, बिखरे गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति, चली गई आँखों की ज्योति, बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति, अब काले बचे नकेश पंछी, पंछी पंछी ले जा रहे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रहे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रहे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। बहुत सुंदर रो रही है रुक्मिणी। श्याम सुंदर मेरे भैया ने अपना साला बुला लिया है, कन्हैया अब क्या होगा? रो रो के मैं लिख रही पाती, रो रो के मैं लिख रही पाती, हो करे करे पंछी, ओ पंछी, पंछी, पंछी ले जा रहे संदेश, पंछी ले जा रहे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रहे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी रे पंछी रे पंछी रे पंछी रे पंछी रे पंछी रे। पत्र लिखा रुक्मिणी ने रो रो के, और रो रो के पत्र लिखा, लेकिन पंछी उड़ जाते, और जैसे पंछी वृक्ष से उड़ गए अब तो रुक्मिणी का दुख और बढ़ गया। अब क्या करें, मेरा पत्र कौन ले जाएगा? लेकिन तब तक एक बूढ़े से ब्राह्मण आए, दरवाजे पर आवाज लगाई, बिटिया रुक्मिणी, बिटिया भिक्षा ले आओ। अब रुक्मिणी बूढ़े से ब्राह्मण हैं, उनके पास पहुंची, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पंडित जी माफ करना, आज भिक्षा कहीं दूसरी जगह से ले लेना, आज मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे पाऊंगी। क्यों? मैंने सुना है कि तेरी शादी होने वाली है और तुझे आज तो भिक्षा ज्यादा और देना चाहिए। रुक्मिणी बोली, पंडित जी मेरी शादी नहीं है, मेरे जीवन की बर्बादी हो रही है। क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं? मेरा भैया जबरदस्ती अपने साले के साथ मेरी शादी करने जा रहा है और मैं कन्हैया के साथ शादी करना चाहती हूँ। कन्हैया, कन्हैया को तू जानती है? जानती हूँ। कहीं देखा है कन्हैया को तेने? देखा है पंडित जी। कहाँ देखा? रुक्मिणी बोली, मैंने देखा है, लेकिन कहां पर देखा है? तो रुक्मिणी बोली, पंडित जी मैंने
सपने में देखा है? हाँ। तो सपने में कुछ कहा था? कहा था। क्या कहा था? मुझसे कही चिट्ठिया मेरे भाइयों, चिट्ठिया भेज के हमें बुलवाइयो। पंडित जी बोले जावे, बोले जावे मेरो संदेशो है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। पंडित जी कहने लगे तो तेने पत्र तो भेजवा दिया होगा? नहीं पंडित जी, कोई नहीं लेके गया, कोई लेके नहीं गया। हाँ तो मैं क्या करूं? पंडित जी ये एहसान तुम ही कर दो। कैसे करूं मैं, कहां को जाऊं, अपने दिल की किन्हें सुनाऊं। मेरे दिल में यही अंदेशो है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। इस तरह से रुक्मिणी ने रो रो के कहा, पंडित जी एक एहसान तुम ही कर दो, हमारा पत्र आप ही पहुंचा दीजिए। पंडित जी कहां लगे पहुंचेगा तेरे पत्र, तू हमारी दशा देख रही है, बुढ़ापा है मेरे ऊपर, ये हमारी कमर झुक के कमान हो गई है, हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, रास्ता चली नहीं जाती, कैसे पत्र तेरा पहुंचा देंगे। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी तुम अगर मेरा पत्र लेके नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं श्याम सुंदर के अलावा किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। पंडित जी बोले अब तू मरे मत, अब तू पत्र लिख दे, अब जैसा भी होगा वैसे हम पहुंचाएंगे। अगर हम पहुंच गए तो तेरो पत्र पहुंच दे, और अगर न पहुंचे तो तेरो पत्र पहुंच दे, और रास्ता में अगर मरे गए और तो पत्र कन्हैया के पास तक पहुंच दे। अब रुक्मिणी भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिख रही है। माता बहने रुक्मिणी का पत्र लिखवाएं, क्योंकि